नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 25 दिसंबर है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें मौसम के दृष्टि से तो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिम भारत उसमें घने से अति घना कोहरा कुछ स्थानों पर देखने को मिला है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके अलावा पूर्वोत्तर में मेघालय आदि में भी डेंस टू वेरी डेंस यानी घने से अति घना कोहरा देखने को मिला है। अगर हम विजुअलिटी के दृष्टि से देखें तो कुछ मेन एयरपोर्ट्स के लिए हमने विजुअलिटी लगाई है। सबसे पहले दिल्ली की बात करेंगे। अगर हम दिल्ली की आज सुबह की बात करें तो आज सुबह 5:30 से लेकर के 9:30 बजे के बीच में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम पर विजुअलिटी जो है 0 मीटर दर्ज की गई है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं दिल्ली में सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला, जो कि 5:30 से 9:30 बजे तक लगातार परसिस्ट किया, बना रहा, जिसकी वजह से हमारा जो हवाई जो ट्रांसपोर्ट है, हवाई जो एविएशन सेक्टर है उसमें प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अगर हम बाकी एयरपोर्ट्स की बात करें तो आप पंजाब से शुरू कर लेते हैं। अमृतसर में 0 विजुअलिटी देखने को मिली, राजस्थान में जैसलमेर में 0 विजुअलिटी, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 0 विजुअलिटी दर्ज की गई। इसके अलावा जहां पर हमने ऑरेंज कलर से दर्शाया वहां पर विजुअलिटी कुछ स्थानों पर 0 से 50 मीटर से कम दर्ज की गई, यानी कि कहीं पे 25 मीटर, कहीं पे 0 मीटर ऐसे। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर आदि में भी सुबह के टाइम पे विजुअलिटी 50 से कम दर्ज की गई। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र जिसमें हरिद्वार, दक्षिणी हरिद्वार जो है उसमें खासतौर से आज सुबह के टाइम पे कोहरा देखने को मिला है, इसलिए हमने येलो कलर यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो मेघालय में बरापानी जो हमारा शिलोंग एयरपोर्ट है वहाँ पर भी विजुअलिटी सुबह के टाइम पे 50 मीटर के आसपास दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत, उससे सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और पूर्वोत्तर में खासतौर से मेघालय है उसमें अच्छा खासा घना कोहरा आज देखने को मिला। अगर हम निम्न तापमान की बात करें तो अभी निम्न तापमान जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें सामान्य से अभी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं और यही कमोवेश स्थिति है ज़्यादातर स्थानों। आप देख लीजिए जो पीले कलर से दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। कुल मिला के बोल सकते हैं कुछ एक स्थानों पर उत्तर पश्चिम भारत में और ज़्यादातर स्थानों में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो निम्न तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बनी हुई है। अगर हम एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर 6 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर स्थानों में दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ये वाली बेल्ट है पूर्वी भारत की बेल्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी भारत में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर मिनिमम दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर नेगेटिव में कुछ स्थानों में, लद्दाख आदि में चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरीके जो लाल रंग से दिखा रहा है, हल्के लाल रंग से, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में बने हुए हैं। अगर पूर्वानुमान की बात करें तो निम्न तापमान जो है आने वाले 3 से 4 दिनों में इसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, यानी कि ये इसी रेंज में बने रहेंगे और सामान्य से अधिक ही बने रहने की संभावना है। अब अगर हम बात करें आज के मुख्य सिस्टम्स की तो कोई खास मुख्य सिस्टम अभी नहीं है, सिवाय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में निम्न क्षोभ मंडल तक विस्तृत है देखा जा रहा है। उसके प्रभाव में जो पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा एक आध स्थान पर देखने को मिल सकती है आने वाले 24 घंटे में। इसके अलावा पूर्वोत्तर हवाओं की वजह से आइसोलेटेड एक्टिविटी तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप के क्षेत्रों में देखने को मिलती रहेगी आने वाले 4 से 5 दिनों में। अब हम बात करेंगे आज के मुख्य बिंदुओं की। इन सब डिस्कशन के बाद तो आप देखेंगे कि हमने 3 मुख्य बिंदु लगाए हुए हैं। पहला यही है कि जो उत्तर पश्चिम और जो निकटवर्ती जो मध्य भारत है वहाँ पर फॉग की स्थिति बनी रहेगी, कोहरा देखने को मिलता रहेगा आने वाले 3 से 4 दिनों में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने जैसा कि कल भी बताया था कि जो आपका तटीय तमिलनाडु है उसमें पूर्वोत्तर की हवाओं की वजह से एक स्पेल देखने को मिल सकता है जो कि 30 दिसंबर से चालू होगा और 1 जनवरी के बीच में वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। और जो तीसरा पॉइंट हमने लगाया है वो यही है कि पश्चिमी विक्षोभ और इसका बंगाल की खाड़ी के से जो पूर्वी हवाएं आएंगी उनके इंटरेक्शन की वजह से जो उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत वहाँ पर भी 30 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी के बीच में वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। इसी दौरान थंडरस्टॉर्म और कहीं हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। इसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा हम इसको और ज़्यादा अपनी वार्निंग में अपडेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अभी चूँकि समय ज़्यादा है, अभी 5 दिन से ज़्यादा का समय है, इसलिए हम इसको अभी इंडिकेशन दे के रखे हुए हैं।
अब अगर हम 5 दिन की बात करें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे आने वाले 4-5 दिनों में सिर्फ कोहरे की वार्निंग हमने दे के रखी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत में ये जो स्पेल, जैसा कि हमने मुख्य बिंदु में बताया, आने वाले 3 दिनों का जहां पर ऑरेंज कलर है वहां पर डेंस टू वेरी डेंस यानी घना से अति घना कोहरा कुछ स्थानों पर देखने को मिलता रहेगा। 25, 26 और 27 यानी कि आज की एक्टिविटी होगी, इसके बाद 26, 27, 28 की एक्टिविटी, और उसके बाद 28 तारीख से थोड़ी सी कमी आती दिख रही है। हालांकि एक्टिविटी घना कोहरा आपको फिर भी देखने को मिलता रहेगा। अगर जोन के हिसाब से देखें तो आज जो है, आज जो सुबह, जो आने वाली सुबह है यानी कि अर्ली मॉर्निंग में आपको जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर डेंस फॉग की स्थिति आपको देखने को कल सुबह मिल सकती है। और कमोबेश ऐसी स्थिति आने वाले 3 दिनों तक देखने को मिलती रहेगी। समरी में ये बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत और उसे सटा हुआ जो मध्य का भारत, वहाँ पर विजिबिलिटी कम रहने वाली है मॉर्निंग के आवर्स में। तो जो लोग सड़क मार्ग से यातायात कर रहे हैं अपनी गाड़ियों से, उनको निश्चित तौर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्पीड अपनी बहुत ही कम रखें, और जो सावधानियाँ बरतने के लिए जैसे आपकी येलो लाइट जलानी है, फॉग लाइट जलानी है, सब जला के ही अपनी इसको मूवमेंट करें, सड़क पे चलें। खासकर जो नेशनल हाईवेज हैं उस पर स्पीड कम ही रखें जब आपका घना कोहरा रहे। ये हमारी तरफ से और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मुख्य सजेशन है, एडवाइस है, इसको आप फॉलो करें। जैसा कि इस चित्र से भी आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र हैं येलो और ऑरेंज कलर से दिखाए गए हैं, ये फॉग कंडीशंस के लिए है, जो कि आने वाले 4 से 5 दिनों में बने रहने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर अपडेट देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।